हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को जीके में ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है कि लाए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये मुख्य तौर पर जिन एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आया है और उनके लिए उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सारे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो है कि उपयोगी है। जैसे एसएससी है, सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बीएसएससी, रेलवे, इन जो है कि परीक्षाओं के लिए जो है कि ये एग्ज़ाम जो है कि में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप लोग देखिए। 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? आपको इसका आंसर देना है। कौन सा आंसर सही है? आइए आंसर बताते हैं। इसका आंसर है विकल्प ए, केरल। और केरल ये भारत का जो है कि ये वाला राज्य है केरल, और यहीं पर ये जो है कि थोरियम का भंडार पाया जाता है। ये आप क्वेश्चन देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइए, कितने देशों के साथ लगी हुई है। नीचे वाले मैप में ये देखिए, ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल है, ये जो है कि पूरा ऊपर तक गया है, फिर यहाँ तक गया है। और तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये बांग्लादेश हो गया, ये नेपाल हो गया, और ये भूटान हो गया। तो कितने देश के साथ सीमा लगी है पश्चिम बंगाल की? तो 3 देशों के साथ लगी है। विकल्प सी सही है। ये जो है कि 3 देश कौन कौन? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न है, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? कुनैन ये सिनकोना के पेड़ से प्राप्त करते हैं। और ये कुनैन किस चीज़ की दवा है? तो कुनैन का छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है, जिससे कि मलेरिया का बुखार ठीक हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? इस प्रश्न का आंसर बताइए। इस प्रश्न का आंसर है विकल्प बी, पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक उत्पादन होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य कीजिए। और वीडियो देखिए तो कमेंट और लाइक अवश्य कीजिए, और अपने ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त कौन सा मसाला होता है? ये 4 विकल्प दिया गया है। इसका आंसर बताना है आपको। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, हल्दी पौधों के जड़ से प्राप्त होता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति को बताना है। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध किससे है? श्वेत क्रांति से है। दुग्ध श्वेत क्रांति से है। तेल पीली क्रांति से है। पीली क्रांति से खाद्यान्न यानी गेहूं और धान, ये मुख्य तौर पर हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति से। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन अगर कोई बनता है तो आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, तारपीन की तेल कहाँ मिलता है? तो ये देखिए, पौधों में ये तारपीन का तेल जो है कि निकाला जाता है, ऐसे थैले में जो है कि इकट्ठा हो रहा है। तो ये किस चीज़ का पेड़ है? तो इसको आपको बताना है कि किस चीज़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चीड़ का पेड़ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का आंसर बताना है। पहले तो कुल्लू घाटी किस राज्य में है? तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में ये फल जो दिख रहा है, आप गेस कर लिए होंगे या उत्तर बता दिए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सेब का ये पौधे हैं और सेब की खेती हो रही है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा गया है। इसका आंसर बताना है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गुजरात। गुजरात में कपास सबसे अधिक होता है और कपास के लिए मिट्टी अगर पूछेगा किस मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है तो काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी गुजरात और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाई जाती है और दोनों राज्यों में कपास का उत्पादन अधिक होता है। काली मिट्टी को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? रेगुर मिट्टी बोला जाता है, रेगुर मिट्टी। तो ये भी याद रखिएगा कि कपास गुजरात में और महाराष्ट्र में काली मिट्टी में होता है और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी एसटी की आबादी बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। यहाँ एसटी सबसे अधिक है। अगर एससी पूछेगा कि एससी सबसे अधिक कहाँ है तो ये यूपी में होगा। यानी अनुसूचित जाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत के सबसे पुराने पहाड़ है। भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन है? उत्तर बताइए चारों विकल्प को देख करके कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। ये भारत का सबसे पुराना या विश्व का भी सबसे पुराना पर्वत पूछा जाएगा तो अरावली पर्वत होगा। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। अगर ये यहाँ से भी प्रश्न आता है तो गुरु शिखर होता है इसका सर्वोच्च चोटी। कौन सा होगा? गुरु शिखर। तो इस प्रश्न को तैयार कीजिएगा तो आपको जो है कि यहाँ से प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। अगला है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये भारत में बताना है। तो भारत में जो माउंट केटू है ये कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान, तो इसको पाकिस्तान अधिकृत लेकिन विश्व की दूसरे नंबर की चोटी है। इसकी ऊंचाई है 8,800 जो है कि 611 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसका ऊंचाई है 8,848 मीटर। और कंचनजंगा 8,598 मीटर है। तो इस तरह से जो है कि कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और माउंट केटू ये भारत पाकिस्तान के सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से यहाँ से जो प्रश्न आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अराकान योमा हिमालय का विस्तार है। अराकान योमा हिमालय का विस्तार ये विकल्प डी, म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला का बताना है। तो यहाँ से आपको जो है कि ये पर्वत है, अरावली पर्वत है। कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली किस पर्वत पर बसा है, तो अरावली पर्वत पर बसा है। इस प्रश्न को भी आप जो है कि सॉल्व करिए या एक्स्ट्रा पॉइंट इसके लिए तैयार रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? इसका उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है। अगर सबसे छोटा संघ शासित राज्य पूछेगा तो लक्षद्वीप होगा। ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा लक्षद्वीप और सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर बताना है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केरल राज्य में है। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा केरल राज्य। कर्नाटक में कौन सा जो है कि रिजर्व जो है कि है टाइगर रिजर्व, तो उसका नाम है बांदीपुर। कर्नाटक का भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका बांदीपुर आप लोग जो है कि ये तैयार रखिएगा। महाराष्ट्र में मेलघाट, राजस्थान में
सरिस्का, ये याद रखिएगा इन राज्यों में है। इसके अतिरिक्त गिर पूछता है, तो गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। मानस कहाँ है? असम में है। तो ये भी आप लोग तैयार करके रखिएगा। अगला है 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका उत्तर है विकल्प बी 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश पूछे या 2 देशांतर रेखा पूछे तो दोनों का अंतर 111 किलोमीटर ही होता है। अगला प्रश्न है अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? इसका उत्तर बताना है। अरावली यानी ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैला है और विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। इस क्षेत्र को, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मालवा का पठार कहा जाता है। विकल्प ए मालवा का पठार। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये 4 मार्ग दिए गए हैं। इन 4 मार्ग में से आपको इसका उत्तर बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी NH-44। ये जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये कहाँ शुरू होता है? यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर ये लंबा है। तो ये भी याद रखिएगा कि NH कहाँ से है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, 3745 किलोमीटर है और यह जो है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके पहले इसको जो है कि 7 नंबर के नाम से जाना जाता था। NH 7 नंबर का भी जो है कि वो लंबा था। तो इस तरह से जो है कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 3745 किलोमीटर का ये लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसको बताना है। जादूगोड़ा यूरेनियम की खान है, किस राज्य में है? करेक्ट आंसर बताइए। उम्मीद है कि आप लोग करेक्ट आंसर जानते होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी झारखंड। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? इसमें सबसे लंबी झील बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये वेम्बनाड झील। ये सबसे लंबी झील है। ये किस राज्य में है? तो ये केरल में है। अगर राज्य पूछेगा तो केरल में है। ठीक है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ये कई बार पूछा गया है, तो ये उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में। लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ये भी याद रखिएगा। पुलिकट झील कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये भी यहाँ से भी प्रश्न आता है। इसके अतिरिक्त अगर पूछ लेगा कि मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है तारों का रंग सूचक है। तारों का रंग किसका सूचक है? तापमान। विकल्प सी तापमान का सूचक है। जोजिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर बताना है। जोजिला दर्रा ये जो है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़। हाँ स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करते रहिए और इसे आप लोग जो है कि अपने एक ग्रुप में अवश्य भेजिए और जो लोग नए हैं इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो किस टाइप का चाहिए आप लोग को जो है कि दिया जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताना है। इस नदी का नाम है विकल्प सी माही नदी। कर्क रेखा कितने राज्यों से जाता है? ये 8 राज्यों से जाता है। 8 राज्यों से होकर के जाता है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इन राज्यों से ये होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में है। इसको क्या कहा गया है? कर्क रेखा कहा गया। और 23.5 डिग्री पर है। भारत के बीचों बीच से जाती है और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री यानी दक्षिण में वो मकर रेखा कहलाती है। ये याद रखिएगा।
सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर देना है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। विकल्प डी सौरमंडल का सबसे जो है कि ठंडा ग्रह वरुण है। सबसे गर्म की बात होगी तो शुक्र होगा, और शुक्र को क्या कहा जाता है? वीनस कहा जाता है। वीनस, वीनस। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए करनाल। करनाल है कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है। पृथ्वी अपने धुरी पर किस ओर घूमती है? इसका उत्तर बताना है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। विकल्प सी सही है। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अमरावती जलाशय पूछा गया है, तो ये कहाँ पर है? ये विकल्प सी इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। इसको पूछा जाएगा तो ये असम में है। और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। ये भी याद रखिएगा। और ये जो है कि असम में जो काजीरंगा है एक सिंग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है? दक्कन भारत का, दक्कन के पठार का, तो इसका उत्तर है विकल्प बी गोदावरी नदी है, जो 1465 किलोमीटर दक्षिण भारत की नदी है। ये 1465 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर झारखंड में है। और दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? इसका उत्तर आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना है, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। और नीचे ये आंसर की लगी हुई है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो 31 का सी सही है। विकल्प सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ। एक प्रश्न आप लोग जो है कि करेक्शन कर दीजिए। करेक्शन प्रश्न नंबर 16 का आंसर बी होगा, न कि सी होगा। ये बाई मिस्टेक हो गया है, इसे आप लोग सुधार लीजिएगा। तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट होती है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो नई वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।